हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चांदनी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो उसी क्रम में हम लोग जितने भी नॉन टेक्निकल पोर्शन में सेक्शन थे, चाहे वो कंप्यूटर का हो, हिंदी इंग्लिश का हो, जीके जीएस का हो, तो उसके ऑथेंटिक आंसर की सीरीज़ देख रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपसे जीके जीएस का भी वीडियो शेयर कर दिया है कि उसमें जितने भी 35 क्वेश्चन आए थे उनके ऑथेंटिक आंसर क्या हैं। साथ ही कंप्यूटर का भी वीडियो मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश का भी मिल जाएगा। और अपना ये आज का लास्ट टॉपिक है रीजनिंग का। रीजनिंग के आपके दोस्तों 35 क्वेश्चन आए थे। 35 क्वेश्चन में आपको जो भी इसका सही आंसर होगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। साथ ही दोस्तों, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे टेक्निकल की सीरीज, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और 51 से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो पहला प्रश्न है। साथ ही दोस्तों, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि रीजनिंग के चूँकि प्रश्न सारे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हैं, तो पूरे प्रश्न ना पढ़कर मैं सिर्फ निष्कर्ष पढ़ूंगी और आप अपनी बुकलेट से उस क्वेश्चन को मैच करा लीजिएगा। ठीक है। और 51 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है वो एम एक फ्लैट में रहती है वाला है। और इसका जो निष्कर्ष है, मैंने आपसे बताया मैं सिर्फ निष्कर्ष पढ़ूंगी और आप अपने क्वेश्चन को उसी हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है। तो डब्ल्यू के फ्लैट का बीमा प्लेटिनम रिस्क के साथ कवर है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नहीं कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। कह रहे हैं परिवार में 6 सदस्य हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू और आर, जिसमें एक विवाहित जोड़ा है। इसमें कह रहे हैं एक्स की माता कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वाई। एक्स की माता कौन होगी? वाई होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। और 53 में जो आपका क्वेश्चन शुरू है वो यहाँ से है, पेंशन सेल्स में काम करने वाले सभी सेल्स कर्मचारी के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला है यहाँ पर देख सकते हैं, अपने में आप मैच करा लीजिएगा। निष्कर्ष है एल के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है। तो इसका क्या सही आंसर होगा? आपका इसका आंसर होगा नहीं कह सकते, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नहीं कह सकते। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। और 54 में आपसे कह रहा है टीटू सोनू के दक्षिण की ओर है और रानू सोनू के पूर्व की ओर है। रानू के संदर्भ में टीटू की दिशा बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। और 55 में कह रहे हैं नौकरी पी के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष हो सकती है। 10वीं के अंक 50% से अधिक होने चाहिए और कार्य अनुभव कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ना तो पी ना ही क्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ना तो पी और ना ही क्यू। दोस्तों, मैंने बताया मैं पूरा प्रश्न नहीं पढ़ूंगी क्योंकि यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ, आपको आंसर शीट आपकी मैच करा रही हूँ। तो अगर मैं पूरा एक एक लाइन पढ़ूंगी तो ये वीडियो ही अपने आप में 1 घंटे का हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो इसका सटीक आंसर है सिर्फ वो बता रही हूँ। उम्मीद है आप सब अपने से मिला लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। 56 में आपसे कह रहा है निष्कर्ष वाला है। और निष्कर्ष यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कह रहा परीक्षा में भाग लेने वाले 50 छात्रों में केवल 40% उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। इसका जो निष्कर्ष निकला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि उत्तीर्ण होने वालों में लड़कियों से ज़्यादा लड़के थे। 20 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। पिछले वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा प्रतिशत अधिक था। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल सेकंड अनुसरण करता है। यानी कि 20 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। और इसकी शुरुआत होती है, यदि कथन फर्स्ट अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि कथन द्वितीय अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसका जो निष्कर्ष निकला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका निष्कर्ष है 3A और 12B का औसत क्या है? फर्स्ट है 4A + 4B = 20। तो इसका जो सटीक आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 3 करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। और ये भी आपका 57 से ही मिलता जुलता है। कह रहा है यदि कथन प्रथम अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि कथन द्वितीय अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसमें क्या है? कह रहा है निष्कर्ष क्या P सम संख्या है? तो P 3 का गुणज है, P के ठीक 3 गुणनखंड है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 4 करेक्ट आंसर है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। और 59 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस समस्या का निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? सलमान की माँ कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माया सलमान की एकमात्र आंट की बहन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, माया सलमान की आंट है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 और 60 में आपका सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और ये बहुत लंबे लंबे आए थे, कई स्टूडेंट के ये छूट भी गए हैं और जिन्होंने इसमें टाइम दिया है उनके अन्य क्वेश्चन छूट गए हैं। इसमें कह रहा है एक 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक गोलकार टेबल में चारों ओर बैठे हैं। तो इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है मैं वो पढ़ के बता रही हूँ क्योंकि इस प्रकार के आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, तो सबसे लास्ट वाला आपको मैच कराना है। इसमें कह रहा है एक 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक टेबल पर बैठे हुए हैं, तो ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो ए और एफ के बीच ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0, कोई भी नहीं बैठा है। ठीक है, तो ए और एफ के बीच आपके कोई भी व्यक्ति नहीं बैठे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 और ये भी आपका सेटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। कह रहा है ये भी ABCD से ही शुरू है, इसलिए मैंने बोला था मैं सबसे लास्ट की लाइन पढ़ूंगी, आप अपने से मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तो 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे आखिरी में लिख रहा है जी के दाएं से तीसरा कौन है। तो जी के दाएं से तीसरा ऑप्शन नंबर बी सही है, एफ है। ठीक है, जी के दाएं से तीसरा कौन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, एफ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 और 62 में आप देख सकते हैं ये भी निष्कर्ष वाला प्रश्न है और निष्कर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि देख सकते हैं। पहला है रोयान ने डिक्टेंसन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करी है। दूसरा है जेवियर्स स्कूल में स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है। तो इस वाले प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, रोयान ने डिक्टेंसन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 और 63 भी आपका निष्कर्ष वाला है और इसकी शुरुआत होती है सभी क्लेम्स हैंडलर्स ग्राहकों से बात करते हैं, जे ग्राहकों से बात नहीं करता है। तो इसका जो निष्कर्ष है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सभी क्लेम हैंडलर्स कंपनी के साथ 1 वर्ष से अधिक हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं कह सकते। ठीक है, नहीं कह सकते करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर। 64 नंबर में कह रहा है परिवार में 6 सदस्य हैं XYZPQ और R, जिसमें एक विवाहित जोड़ा है। तो सबसे लास्ट में पूछा है आर का पी से क्या रिश्ता है। तो आर का पी से क्या होगा, मामा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आर पी का क्या है, मामा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 और 65 आपका दूरी वाला सवाल है। इसमें कह रहे हैं सोनू ने दक्षिण की ओर 20 मीटर की दूरी तय करी, फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर की दूरी तय करी, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 15 मीटर फिर चला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसमें है ऑप्शन नंबर सी, 40 मीटर। ठीक है, जब वो लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है तो वह शुरुआती बिंदु से 40 मीटर दूर था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। 66 में कह रहा है अमित राजन का भाई और कमल का पुत्र है, राकेश कमल का पिता है, अमित का राकेश से क्या संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोता। ठीक है, क्या हो जाएगा, पोता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर 67। 67 में देख सकते हैं कह रहे हैं कि राधा और राहुल के 2 बच्चे हैं, दिव्या और सिम्मी। इस वाले प्रश्न का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ममेरे फुफेरे भाई बहन। यहाँ पर लिखा हुआ है अमन और रेशमा के बीच क्या संबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ममेरे फुफेरे भाई बहन। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 68। 68 भी आपका सेटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है और ये भी ABCD से ही स्टार्ट है। कह रहे हैं एक 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक गोलाकार टेबल में चारों ओर बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। तो सबसे लास्ट में पढ़ रही हूँ, ए के बाएं से 5वां कौन है। ठीक है, ए के बाएं से 5वां कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा और इसका उत्तर डी होगा। ठीक है, डी बैठा है, ए के बाएं से 5वें नंबर पे डी बैठा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 69 नंबर। ये भी आपका सेटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। कह रहे हैं 8 व्यक्ति JKLMNOPQ एक वृत्ताकार टेबल पे चारों ओर बैठे हैं, सबका मुंह केंद्र की ओर है और सबसे लास्ट में कह रहे हैं एन के दाईं ओर से 5वां कौन है, एन के दाईं ओर से 5वां कौन है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा एल। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। 70 में आपसे कह रहा है XY की बहन है और L की पुत्री है, LS का भाई है और W का पति है। तो इसमें कह रहे हैं साथ में Y की माता का देवर जेठ संभवतः कौन हो सकता है। तो उसमें 70 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एस हो सकता है। ठीक है, 70 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 71 और 71 में आपसे कह रहा है जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री के एक पुत्र और एक पुत्री है। ठीक है, परिवार में केवल इतने ही सदस्य हैं, परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए। ठीक है, 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72
और ये है आपका निष्कर्ष वाला, और इस प्रकार का एक प्रश्न और आ चुका है। ठीक है, स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन की यहाँ से, कह रहे हैं सभी क्लेम हैंडलर्स ग्राहकों से बात करते हैं, जे ग्राहकों से बात नहीं करता है। निष्कर्ष यहाँ पर ये दिया हुआ है, जे एक क्लेम हैंडलर्स है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नंबर 73 पे। 73 पे आपसे कह रहे हैं दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में एक सुरक्षा अधिकारी का पद रिक्त है। तो ये पूरा आपको पैराग्राफ पढ़ना था, इतना लंबा पूरा, और लास्ट में इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसका मैं सटीक आपको आंसर बताऊं, ये पूरा आप पैराग्राफ आप ना भी पढ़ते, अगर ये लास्ट की आप 3 लाइनें पढ़ लेते यहाँ से यहाँ तक, इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1 नवंबर 2003 को श्री जे की आयु 37 वर्ष है। उन्होंने मेडिकल चेकअप पास कर लिया पर वह अंतिम साक्षात्कार पास नहीं कर सके। ठीक है, उनके पास केमिस्ट्री की MSc की डिग्री है। तो सबसे बड़ी बात यहीं पे लिख दिया कि वह साक्षात्कार पास नहीं कर सके। तो यानी कि जब कोई साक्षात्कार फाइनल चीज़ नहीं पास कर पाया है तो वो अस्वीकृत हो गया, ठीक है, उत्तीर्ण हो गया। तो इसके बाद देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 में आपसे कह रहे हैं 2 प्राकृतिक संख्याएं P और Q का गुणन क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समस्या हल नहीं की जा सकती। ठीक है, 74 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 में आप देख सकते हैं दूरी वाला प्रश्न है। कह रहे हैं कि अपने घर से गीता पूर्व में 80 किलोमीटर गई, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ गई और 20 किलोमीटर और चली, फिर वह पूरब की ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर और चली। ठीक है, इस प्रकार का जो प्रश्न है लास्ट में पूछ रहा है वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वह 100 किलोमीटर दूर थी। शुरुआती बिंदु से कितनी दूर थी, 100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका 76 नंबर। दोस्तों मैं पूरा प्रश्न नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि पूरा प्रश्न पढ़ने का मतलब है बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और फिर उसका मुझे एक आंसर बताना है। जब मैं इस सीरीज़ को सॉल्व करवाऊँगी तब मैं आपको डिटेल वीडियो प्राप्त करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ अभी आंसर शीट के नज़रिए से इस वीडियो को देखिएगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग की 3-4 लाइन पढ़ देती हूँ फिर साथ साथ उसका आंसर बता देती हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 तेजस्वी वाला। कह रहा है तेजस्विनी ने उत्तर की ओर 20 मीटर की दूरी तय करी, फिर उसने दाएं मुड़कर 25 मीटर की दूरी तय करी, फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर की फिर दूरी तय करी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। ठीक है, अंत में वह किस दिशा में चल रही है, दक्षिण दिशा में चल रही है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 और 77 भी आपका निष्कर्ष वाला है। कह रहे हैं पेंशन सेल्स में काम करने वाले सभी सेल्स कर्मचारियों के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है। तो इसका जो आपका सबसे नीचे निष्कर्ष लिखा हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफेंडर इंश्योरेंस लिमिटेड में काम करने वाले सभी सेल्स कर्मचारियों के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 78 अगला प्रश्न है 78 नंबर, ये भी निष्कर्ष वाला है। कह रहे हैं पेंशन सेल्स में काम करने वाले सभी सेल्स कर्मचारी के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है। तो इसका सबसे लास्ट निष्कर्ष मैं पढ़ रही हूँ। निष्कर्ष यहाँ पर ये लिखा हुआ है पी के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ए सही होगा, सही। ठीक है, 77 का भी ए होगा और 78 का भी आपका ए ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 79 नंबर, क्या 2p ग्रेटर देन q है यदि p और q दोनों सकारात्मक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, p बराबर q हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 और 80 में आपसे कह रहा है m एक फ्लैट में रहती है। ये भी निष्कर्ष वाला ही प्रश्न है। निष्कर्ष वाला पूरे मोस्टली इंश्योरेंस और आपके पॉलिसी इसी प्रकार से प्रश्न स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो एम एक फ्लैट में रहती है जिसका बीमा नहीं हुआ है। बैरो रोड के सभी फ्लैटों का बीमा प्रीमियम कवर के साथ है। तो इसका जो निष्कर्ष है मैं लास्ट में पढ़ रही हूँ। निष्कर्ष है यहाँ पर श्रीमान श्रीमती जे बैरो रोड पर नहीं रहते हैं। जो आपके श्रीमान और श्रीमती जे हैं वो बैरो रोड पर नहीं रहते हैं। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कह सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 80 का सी। अगला प्रश्न है 81 नंबर। 81 नंबर में भी आपका निष्कर्ष वाला है। निष्कर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है मनी को वीडियो गेम पसंद नहीं है, मनी को घुड़सवारी से नफरत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82 और ये भी आपका कथन निष्कर्ष वाला है। आप देख सकते हैं शुरुआत यहीं से हुई है। यदि कथन प्रथम अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है तो आपका जो मेन प्रश्न है निष्कर्ष मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। चुनाव में विजेता को कितने वोट मिले। ठीक है,
पहला है आपका, चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, विजेता को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले से 5000 वोट अधिक मिले। दूसरा है, सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले को विजेता से 50% कम वोट प्राप्त हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर, 83 सेटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। कह रहे हैं 8 व्यक्ति JKLMNOPQ एक वृत्ताकार टेबल में चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो इसका जो सबसे लास्ट लाइन है, कह रहे हैं जे के संबंध में एम का स्थान क्या है। जे के संबंध में एम का स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 84 नंबर। 84 नंबर में कह रहे हैं अपने घर से गीता पूर्व में 80 किलोमीटर गई। ये गीता वाला दोस्तों एक बार और क्वेश्चन आ चुका है, उसमें दूरी पूछी थी और इसमें दिशा पूछी थी। सेम बिल्कुल एक पॉइंट आपका सेम क्वेश्चन है, बस खाली उसमें ये बताना था गीता प्रथम बिंदु से कितनी दूरी पर है, और इसमें कह रहे हैं सबसे लास्ट में गीता किस दिशा में मुड़ रही है। तो उसमें पहले वाले प्रश्न में तो दिशा भी बता दिया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ रही है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लास्ट प्रश्न है 85 नंबर, और 85 नंबर में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस समस्या पर निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जा सकता है। फरीद के कितने पुत्र हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, फरीद के 4 बेटियों में से एक को 2 भाई है। ठीक है, फरीद की 4 बेटियों में से हर एक को 2 भाई है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से जीके जीएस स्टार्ट हो जाती है, और जीके जीएस का मैं वीडियो डाल ही चुकी हूँ, हिंदी इंग्लिश का डाल ही चुकी हूँ, और कंप्यूटर का भी वीडियो मैंने डाल दिया है। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ताकि मैं जब भी टेक्निकल का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। साथ ही जेईई से संबंधित छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप सभी के लिए चैनल भी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इन सभी चीज़ों की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।